Hello everyone, welcome back to the Pluto Academy and our DBMS lecture series. तो स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर्स में नॉर्मलाइजेशंस के सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने नॉर्मलाइजेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स हमने देखे हैं, 1NF क्या होता है, 2NF क्या होता है, 3NF क्या होता है, और हमने लास्ट लेक्चर में BCNF बॉयसी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में भी देखा था। लेकिन एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर एक रिलेशन दिया है और उसके फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दिए हुए हैं तो उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलता है। तो बेसिकली आज का लेक्चर भी उसी टॉपिक के ऊपर है, हाउ टू फाइंड हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए गिवन रिलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस पे आते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन। तो इस चीज को हम आज देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन में अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसका हम एक एक स्टेप देखेंगे और अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम एक एक करके इन स्टेप्स को पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ गिवन रिलेशन, जिसका स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की और of the given relation using functional dependency and closure method। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका स्टेप 1 क्या है, आपको सबसे पहले कैंडिडेट की आइडेंटिफाई करना है, वो भी कैसे, जैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर मेथड से। और हमारा स्टेप 2 क्या है, फाइंड प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को निकालना होगा। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, जो स्टेप 3 है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट चेकिंग फॉर ए नॉर्मल फॉर्म्स वन बाय वन अकॉर्डिंग टू दियर रूल। तो इससे आप क्या समझे कि जैसे कि हम एक एक करके चेक करेंगे कि वो 1NF में है कि 2NF में है, 3NF है या BCNF है, और जो लास्ट सेटिस्फाइड होगा वही होगा रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने ड्रॉ किया है 1NF, 2NF, 3NF और लास्ट BCNF वाईसी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना होगा कि जो हमारा जो रिलेशन है वो किस स्टेज में है, वो 1NF में है कि 2NF में है कि 3NF में है और BCNF में। जो सेटिस्फाई करेगा वही जो होगा हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होगा। तो सबसे बेहतर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आपको एक गिवन रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ABC विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी A से BC, B से C, A से B और AB से C और B से A। हमको इसका क्या निकालना है, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। फॉर ए गिवन रिलेशन, वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, विद द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। आप इसके यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देख रहे हैं, उसका हमको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की फॉर ए गिवन रिलेशन यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड क्लोजर मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंडिडेट की को फाइंड करेंगे गिवन रिलेशन में। तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट की दिख रहा है, तो आप कैंडिडेट की निकालेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपके आगे के लेक्चर को समझने में बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले हमको कैंडिडेट की फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट की निकल के आया है वो A और B है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड करना है। तो प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास A और B आया है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट C आया है। तो उसके बाद लास्ट जो हमारा होगा नॉर्मल फॉर्म्स को चेक करना वन बाय वन अकॉर्डिंग टू दियर रूल। अगर आपको नहीं पता है कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं तो आप प्लीज पीछे के लेक्चर्स को देखिए। हमने वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स को सॉल्व किया है कि कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हम प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चेक करते हैं। तो ये सब समझने के लिए आपको शुरू से लेक्चर्स को फॉलो करना होगा। इसलिए हमने नॉर्मलाइजेशन को डिटेल में कवर किया है, हमने एक एक टॉपिक को उठाया है, उसके एक एक एग्जाम्पल को कवर किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कैंडिडेट की हमने फाइंड किया, फिर हमने प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाला, और जो लास्ट स्टेप जो हमारा था कि हमको चेक करना है नॉर्मल फॉर्म्स वन बाय वन अकॉर्डिंग टू दियर रूल।
तो चलिए हम सबसे पहले चेक करते हैं पहला नॉर्मल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं 1NF। तो 1NF कैसे चेक करते हैं? तो हमने आपको याद होगा कि 1NF का जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम एटॉमिक वैल्यू को अलाउ करते हैं जहाँ पे केवल ओनली एटॉमिक वैल्यूज अलाउड होंगे। ये आपने एक पॉइंट देखा होगा 1NF में। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या है? ये ऑलरेडी 1NF में है, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी 1NF में है। जैसे कि हमने 1NF देखा था कि रूल है कि हर कॉलम एटॉमिक वैल्यू हो, कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है, और हम एज्यूम करते हैं कि रिलेशन एक प्रॉपर रिलेशन टेबल में हो, तो ये ऑलरेडी 1NF में है। तो मतलब जो हमारे रिलेशन यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी 1NF में है। सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो 2NF चेक करना है। तो 2NF कैसे चेक करते हैं? तो आपको याद होगा हमने 2NF का डेफिनेशन देखा था कि रिलेशन 1NF में होना चाहिए और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ दिखा है 1NF प्लस नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो आपको 2NF में हमको याद होगा कि जो हमारा रिलेशन होगा ऑलरेडी 1NF में होना चाहिए और कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम ए टू बी सी जाते हैं। तो यहाँ पे ए जो है आपका कैंडिडेट की है, बी से सी में आपका जो है बी जो है वो कैंडिडेट की है, ए से बी में ए जो है आपका कैंडिडेट की है, और ए बी से सी में आपका ए बी जो है वो सुपर की है। ए बी क्या है? वो सुपर की है। और बी से ए में जो है बी है वो भी कैंडिडेट की है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है? ठीक है कि ये 2NF में है, किसी में भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये जो रिलेशन है वो 2NF में है। अब हमारा थर्ड क्या है? 3NF को चेक करना। तो 3NF को चेक करने का आपको मैंने एक रूल बताया था। इन 3NF रिलेशन जो है ऑलरेडी 2NF में होना चाहिए, प्लस नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अब आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है? अगर आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो किए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है। तो इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं कि रूल है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इनडायरेक्टली कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वहां पे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कंडीशन आप देख पा रहे हैं एक्स टू वाई, आइदर एक्स इज कैंडिडेट की और सुपर की और वाई इज प्राइम। तो रिजल्ट क्या होगा? ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करेगा कि 3NF में है। तो इसका भी जो रिजल्ट है वही बोल रहा है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो सेटिस्फाई कर रहा है और हमारा जो रिलेशन है वो 3NF में है। जैसे यहाँ पे सभी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब रिलेशन 3NF में है, जैसा हमने देखा। तो अब लास्ट जो हमारा बच जाता है वो होता है BCNF, वाईसी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म चेक करना। जैसे हमने शुरू के ही फर्स्ट अपने देखा था कि हमको एक-एक करके 1NF, 2NF, 3NF और BCNF तक चेक करना है। तो हमने 3NF तक चेक कर लिया, अब हम बात करते हैं BCNF की। तो BCNF में भी हमने देखा था उसका रूल कि रिलेशन जो है ऑलरेडी 3NF में होना चाहिए और एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का एलएचएस होगा, एक कैंडिडेट की होना चाहिए या सुपर की होना चाहिए। तो रिलेशन जो होगा वो क्या होगा? BCNF होगा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स, तो एक्स मस्ट बी कैंडिडेट की और सुपर की। तो इस रिलेशन में भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो रिजल्ट क्या है? BCNF में है। तो इससे आपने क्या समझा कि यहाँ पे एक डिपेंडेंसी का लेफ्ट साइड कैंडिडेट की है और सुपर की है, तो रिलेशन BCNF में है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? तो इस एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे गिवन रिलेशन का और फंक्शनल डिपेंडेंसी का, इस एग्जाम्पल में का जो फाइनल रिजल्ट है तो वो क्या है कि रिलेशन ABC की हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो BCNF है। मतलब ये रिलेशन सबसे रिफाइंड और एनोमॉली फ्री फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक एग्जाम्पल लेके उसके बाद हमने उसके एक-एक स्टेप को देखा, उसके बाद हमने सारे सारे रूल को चेक किया 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। तो लास्ट में जो हमारे एग्जाम्पल का रिजल्ट आया, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो निकल के आया, वो हमारा BCNF निकल के आया, मतलब बॉयसी कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इस एग्जाम्पल का ये जो हमारा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म हुआ, ये इसका आंसर हुआ BCNF। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्टेप बाय स्टेप क्या सीखा कि एक रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले आई कैंडिडेट की निकालते हैं, फिर प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स अलग करते हैं, और उसके बाद हम 1NF, 2NF, 3NF और BCNF
तक चेक करते हैं, जो लास्ट सैटिस्फाइड होता है वह रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म होता है। जो इस एग्जाम्पल में हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकल के आया वो बीसीएनएफ निकल के आया। तो ये टॉपिक आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड टॉपिक है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रखोगे, याद रखोगे इन चीज़ों को, तो कोई भी क्वेश्चन आप इज़िली सॉल्व कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे आपके नॉर्मलाइज़ेशन के लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम और प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमको लगेगा कि नहीं ये कुछ टॉपिक्स और रह गए नॉर्मलाइजेशन के, तो हम उनको भी ज़रूर कवर करेंगे, या आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप नॉर्मलाइजेशन के कौन से टॉपिक और चाहते हैं। क्योंकि हमारे हिसाब से प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और सेमेस्टर एग्जाम की तरफ से हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे वो आपके नोटिफिकेशंस में आएँगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे प्लूटो एकेडमी पे आपको आपके कंप्यूटर साइंस रिलेटेड और कॉलेज के जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे डीबीएमएस कवर कर रहे हैं। डीबीएमएस कवर करने के बाद हम और भी जो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इतने ईज़ी वर्ड्स में, इतने बेसिक तरीके से शायद ही यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा होगा। हमने यहाँ पे आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, सिंपल हमने पीपीटी बनाया है। तो प्लीज़ इस एफर्ट्स को आप लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें वीडियो को। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।